गुड मॉर्निंग गाइज। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, पूजा वूजा मैंने कर ली। अब मैं बैठ चुका हूँ नाश्ता करने के लिए। तो आज बने नाश्ते में आलू और बैंगन, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं। और आर्यन भी नहा धो के तैयार हो चुका है और वो भी नाश्ते की तैयारी के लिए अब बस कपड़े वपड़े सुखा के आके बैठ के नाश्ता करेगा। कपड़े नहीं तो लिया, हाँ जो भी है उसके लिए तो एक कपड़ा ही है। चलिए मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। तो गाइस ये आदमी जा रहा है बिना बाय बोले। अब क्या बाय बोल रहे हो? अब क्या बाय बोल रहे हो? ऑडियंस बड़ी ऑडियंस, फॉलोअर्स तो बढ़ नहीं रहे मेरे। और ये आर्यन सुबह सुबह सर में दर्द करने लगा है। देखो मैं इससे गिर तो मारूंगा। अरे कहाँ जा रही है? आज मेरे सर में दर्द रहने वाला है गाइस। अब देखो मैं इसको आराम से जाना। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लंच हाथ में दिया है इस आदमी को। आज अपने आप में आया तो लगे ना आपने दिया। सुनो मेरी कसम खा जाओ, मेरी कसम खा जाओ। आप बस इतने झूठ बोलते हो आप बहुत ज्यादा। मैं झूठ नहीं बोलता। सुबह 5:30 बजे और बंद आ जाती है जल्दी उठ जाओ। क्योंकि अगर ऐसे ना बोलो ना तो आप 6 के भी 6:30 बजा दो। मैं मुझे पता है मेरा टाइम क्या है, उस टाइम पे उठ जाता। उठ जाते हो तो कल से नहीं उठाया करूँ। उठाइए मैं तो लेट हो गई यार। चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ और मम्मी पापा की अलमारी आज साफ़ कर रही हैं क्योंकि मम्मी और पापा की दोनों की अलमारी में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी को। तो ये रही मम्मी पापा की अलमारी साफ़ करते हुए। मम्मा आप कब से लगे हुए हो अलमारी साफ़ करने में? मम्मी को आधा घंटा हो चुका है। चींटियाँ ना बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमें पड़ोस में जो रहती है ना उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये पाउडर मिलता है जिससे ना चींटियाँ नहीं आती हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अखबार के नीचे सब जगह पे ना ये पाउडर छिड़क के अलमारी पूरी झाड़ के और अलमारी जा रही हूँ। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि ना बनियान में इनकी चींटियाँ हो जाती हैं, अंडरवेयर में चींटियाँ हो जाती हैं, किसी भी चीज़ में, और फिर कई बार दिखती है और कई बार नहीं दिखती तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज दोनों अलमारियाँ साफ कर रही हूँ। आर्यन जा रहा है स्कूल। बाय आर्यन। मंच रख लिया? ठीक। बाय भैया, पेटीएम कर दूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा की तरह काम निपटा लिया। आर्यन और हस्बैंड चले गए थे, आर्यन स्कूल चला गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और आरुषि का कल पेपर है इंग्लिश का जिसकी वो तैयारी कर रही है। और अभी मैं कहीं काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा बैंक का काम है तो इसलिए अभी मैं बाहर जा रही हूँ। इसलिए आप मेरे थोड़े वस्त्र जो हैं वो चेंज देख रहे होंगे, अदरवाइज़ मैं गाउन में रहती हूँ। बहुत लोगों को मुझसे कंप्लेंट रहती है कि गाउन में ही रहती है, पर मेरा वो कंफर्ट जोन है। जब मैं कहीं बाहर नहीं जा रही तो मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल ही रहूँ। इसके अलावा मेरे नाक का हाल देख लीजिए, वो फेस वॉश में यूज़ कर रही हूँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो और क्रीम लगा रही हूँ तो ये ना सॉफ्ट नहीं रहा, यहाँ ना सब हार्ड हो गया है, छूने पे ना सब हार्ड हार्ड लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा खुजली है और थोड़ा दर्द है, बार बार मन करता है ऐसे ऐसे कर लूँ नाक को, पर मैंने अपने हाथों को किया हुआ है कंट्रोल ताकि मेरी नाक जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए अब मैं जाऊंगी तो मैं अपना पूरा फेस कवर करके जाऊंगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ लड़कियाँ कभी भी फेस कवर नहीं करती क्योंकि इतना पॉल्यूशन नहीं है, पर ज़रा सा भी धूल या डस्ट जो है इस नाक की जो ये फंगल इन्फेक्शन है इसको और फैला देगा, तो मुझे ना चाहते हुए भी अपना फेस कवर करना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, चाय नहीं पी है, कुछ भी नहीं किया है, वो मैं करूँगी आके, क्योंकि ये काम इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं ये करके आ जाऊँ फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। करने लगी हूँ मैं नाश्ता। मेरे नाश्ते में है, मेरे ब्रंच में है
आलू बैंगन की सब्जी, कॉफ़ी और रोटी। इतनी तेज़ भूख लग रही मैं बता नहीं सकती। बैंक में मैं सोच के गई थी सिर्फ 5 मिनट का काम है, पर मुझे 1.5 घंटा लग गया वहाँ पे। और मुझे जब मैं जा रही थी तभी मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। मैं जो अपने बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करती हूँ उसमें ना यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे हिसाब से मैं ठीक डाल रही थी, पर वो फिर भी इनवैलिड दिखा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। तो वही पता करने गई थी मैं, और फिर उन्होंने प्रोसेस बताया है एक, जिसमें लास्ट में अपना ATM कार्ड का पिन नंबर डालना होता है, और मैं सही पिन नंबर डाल रही थी, पता नहीं वो भी इनवैलिड बता रहा था। फिर मैं इतनी परेशान हुई, 3 बार तो मैंने किया, क्योंकि मैं 100% श्योर थी कि मेरे ATM का पिन नंबर वही है। बहुत टाइम से ATM यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि जो भी करना होता है मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ जाके कितनी देर तक, तो 3 बार वो ट्राई किया। फिर उसने बोला कि आप पहले ATM पिन चेंज कर लो। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी, अपना ATM पिन चेंज किया, फिर वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस दोबारा किया, और फाइनली जो है मेरा नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड जो है सेट कर पाई मैं। तो इतना टाइम लग गया है, एक तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। पर जो हाँ काउंटर पे ऑनलाइन हेल्प करने के लिए लेडी बैठी थी, उनको हिंदी आती थी, बाकी किसी को नहीं आती थी। इसके अलावा एक वहाँ पे बूढ़ी आंटी मिली जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझसे पेन मांगा, तो मैंने उन्हें दे दिया, क्योंकि एक दिन मैं भी पेन नहीं लेके गई थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने पेन यूज़ किया, उसके बाद मैं उन्हें देखने लगी कि वो मुझे वापस करेंगी, तो वो मुझे देख ही नहीं रही थी, वो इधर उधर देख रही थी, और उन्होंने अपने बैग में रख लिया वो पेन। फिर मुझे मांगना ठीक नहीं लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रख लिया तो रख लिया। तो फिर बस मैं बिना पेन के आ गई। अब मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा अपने पर्स में पेन रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे याद रखना पड़ेगा, ताकि मुझे वहाँ जाके पेन ना मांगना पड़े। एक दिन मैं पेन नहीं लेके गई थी बैग में, और मेरे साथ में जो अंकल बैठे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पेन दे दो, तो वो एकदम बोले नो। फिर मैं चुपचाप बैठ गई। शायद उन्होंने नो इसीलिए ही बोला था कि हो सकता है कोई पेन वापस ही ना करता हो। तो चलो, मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, मैं भी आइंदा से ध्यान रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आ गया था दोपहर को, और मेरे को बहुत तेज़ नींद आई, तो मैं सो गया था थोड़ी देर। तो अभी मैं अपनी कार से खेला, मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं अपनी कार से खेला है। अभी मैंने इसे पैक करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कार। मेरी कार जो अभी मैंने पैक करके रखी है। चलो अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मा क्या कर रहे हो? खाना बना रही बेटा। आप क्या कर रहे हो? मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपने रीड कर लिया अपना लेसन? हाँ जी, अब मैं यही बता रहा था, मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह करके अपनी गाड़ी से खेला है अभी। आर्यन इस मामले में बहुत गुड बॉय है कि वो ना पढ़ाई अपने आप कर लेता है बिना बोले ना। कर तो आरुषि भी लेती है, पर मतलब आर्यन की एज में आरुषि नहीं करती थी, तो इसलिए मेरे लिए आर्यन गुड बॉय है। मेरे लिए नहीं, आर्यन अपनी PTM में भी जब मैं गई थी तो टीचर्स बहुत तारीफ कर रही थी। एक जो टीचर्स का कंसर्न था वो इसकी राइटिंग को लेके था कि आर्यन जो है राइटिंग अच्छी नहीं लिखता। तो आर्यन ने करा तो है प्रॉमिस कि वो राइटिंग का एक पेज किया करेगा, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, पर आर्यन ने आज नहीं किया या कर लिया, मुझे पता नहीं, आज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने तो प्रॉमिस किया था अपनी मैम को भी और मुझे भी। आज आप मैम, अगर आप आज पूछोगे ना मैम से, तो मैम बोलेंगे आज इसने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है। पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आर्यन। आप मुझे नहीं दिखा रहे हो, मेरा सर काट रहे हो आप। मेरा खाना बन चुका है, और बस दाल में एक बार उबाल आ जाए, इसके बाद मैं करूँगी अपना वीडियो एडिट। जो कल वाला बर्थडे का वीडियो था वो एडिट नहीं हुआ है अभी तक, वो मुझे एडिट करना है। उसके बाद मेरा काम खत्म होगा। शायद इतने इसके पापा आ जाएंगे, और कल सुबह के लिए सब्जी भी देखनी क्या बना सकता है। तो गाइस, अब हम खाने लगे हैं खाना। मम्मी खाना डाल रही है। तो मम्मी बताओ, आपने आज क्या बनाया है? दाल चावल बनाए हैं। तो तेरे को खाने थे दाल चावल, कल से दाल चावल रोज दाल। कभी कोई डिमांड कर देता है, कभी कोई। इसके अलावा मिस्टर पवार आ गए हैं ऑफिस से, और आज वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इतना थके हुए हैं कि खाना खाने को भी मना कर रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं खाना खा के खाना, तो फटाफट मैं डाल रही हूँ खाना। और पता नहीं, आज मिस्टर पवार की शायद सर में दर्द है, चुपचाप है बिल्कुल। तो अभी बैठती हूँ उनके पास, उनसे करती हूँ बात, क्या हुआ पूछती हूँ उनसे। तब तक मैं सबको आर्यन दिखा दूँ क्या कर रहा है। कल उसका बर्थडे था, आज वो 10 साल का हो गया। कल 10 साल का हो चुका। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ कि 10 साल का हो गया। पर तू उससे क्या एक दिन में मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहा है?
जब मुझे एक दिन में बड़ी बहन बना दिया गया था तो वो एक दिन में मैच्योर हो सकता है। ये रहा गाइस आर्यन। हेलो। हेलो पापा। आर्यन, अब आप 10 इयर्स के हो गए हो, तो आप में क्या चेंज आया? मैं आज बहुत अच्छा बच्चा था, मम्मा से पूछो। आज ही इतना अच्छा बच्चा था कि आज इसने सिर्फ फ़ोन देखा है और मस्ती करी है। मम्मा आज पढ़ाई। तो डिनर हमने कर लिया है और मैं किचन विचन बिल्कुल क्लीन करके बिल्कुल फ्री होके अब बैठ गई हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि आज मिस्टर पवार चुप चुप क्यों है? क्या हुआ मिस्टर पवार? कुछ नहीं, थोड़ा सा थकान सी फील हो रही है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, मतलब ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? बस चलती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या शेयर करना है इसमें? ऑफिस का जो भी चलता रहता है उस सब के लिहाज से ड्रेन्ड आउट फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी, लो एनर्जी महसूस हो रही है। पर जितना मैं आपको जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ऑफिस की बातें तो इफ़ेक्ट नहीं करती है आपको। इफेक्ट नहीं करती हैं, पर आप समझते रहे हो ना। अब इसको कैसे बोलूँगा, मतलब ना मेरे को किसी से कोई ऐसी परेशानी है कि किसी ने मेरे से कुछ कहा या ऐसा है कि कुछ इशू हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बट आज का दिन थोड़ा सा ना, मतलब जैसे होता है ना, ऑफ डेज होते हैं कई बार, आप खुद से ही compete कर रहे होते हो तो उसमें आप फेल हो जाते हो थोड़ा सा। तो आज का दिन वैसा ही सही कुछ था, तो मैं उसी से थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आई एम श्योर कि कल का दिन से बेटर ही होगा, ज़रूर होगा। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर मिस्टर पवार से बात। पता नहीं क्यों आज मुझे वो चुप चुप लग रहे हैं और ठीक नहीं लग रहे हैं। तो बस अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ अपना। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।